ओम शांति। आज बाबा की 2 फरवरी 1969 की अव्यक्त मुरली है। पीछे हमने सुना, अभी आगे का पार्ट सुनते हैं। बाबा ने कहा, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है, पहले से ही बता देते हैं। बाबा ने कहा, सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता हूँ। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना। कौन सा? कि मैं निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहकारी और नम्र चित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं में आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं में आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उनके फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरीन अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। यानी उमंग, उत्साह, खुशी खत्म हो जाता है। इसीलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसीलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। स्वदर्शन चक्र फिराना है, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी
रूप में आएगी, साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा, इकट्ठे होना होगा। बाबा ने कहा, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा है। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा, साइलेंस, शांति, शांत। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वो ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसीलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? ये सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। फिर विदाई के समय बाप दादा बोले, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है
उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।